Hello friends, welcome back to my channel Rashmi's Law Academy. I am Rashmi Vora today I am giving you the notes on the committees of Bar Council of India. इससे पहले मैंने आपको नोट्स दिए थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स पे, फंक्शंस पे, एडवोकेट्स एक्ट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ने जो कमेटीज़ बना रखी हैं वो कौन कौन सी हैं और वो क्या काम करती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। The committees of Bar Council of India. The Bar Council of India has various committees which make recommendations to the council. The members of these committees are elected from amongst the members of the council. It means जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी वेरियस बहुत सारी कमेटीज़ उन्होंने बनाई हैं टू विच मेक्स द रिकमेंडेशंस, मतलब वो रिकमेंडेशंस देती हैं इस काउंसिल को कि क्या काम कैसे किया जाना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटीज़, ये जो मेंबर्स होते हैं इन कमेटीज़ के वो इलेक्ट किए जाते हैं अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब काउंसिल के मेंबर्स जो बनाए गए हैं वो मेंबर्स कैसे बनाए गए थे वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं वो हर स्टेट बार काउंसिल से, मतलब इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे भी स्टेट बार काउंसिल बनी हुई है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से एक एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन सबको एक एक स्टेट से एक एक मेंबर को इलेक्ट करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया जाता है जो इलेक्शन में जीतते हैं। ठीक है, तो वो जो मेंबर्स सारे होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स बन जाते हैं, एक एक मेंबर्स। देन उसके बाद इन्हीं मेंबर्स में से कमेटीज़ जो बनाई जाती हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, उनके लिए पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है एंड अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन कमेटीज़ को कंट्रोल कर सके, टेक ओवर कर सके। फर्स्ट द कमेटीज़ इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कमेटी इज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कमेटी। The first point of this committee is this committee deals with the issues related to management of funds, मतलब ये कमेटी जो है डील करती है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स से रिलेटेड टॉपिक्स मैटर्स के लिए। सेकंड है अफेयर्स ऑफ द स्टाफ, मतलब स्टाफ के अफेयर्स के साथ डील करना एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है। अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल, मतलब यही एग्जीक्यूटिव डील करेगी। अलॉटमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट एंड काउंसिल, जो अलॉटमेंट ऑफ वर्क्स होते हैं, किस किस को क्या क्या वर्क अलॉट करना है, मैनेजमेंट काउंसिल का क्या है, ये सारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है। ऑडिट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है। एंड लाइब्रेरी एंड लीगल पब्लिकेशंस, डेलीगेशंस ऑफ वर्क एट्सेट्रा, मतलब लाइब्रेरी है, लीगल पब्लिकेशंस हैं, डेलीगेशंस ऑफ वर्क हैं, ये सारे काम एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। अपूर्व कुमार शर्मा फ्रॉम असम is the chairman and N Manoj Kumar from Kerala is the vice chairman of the executive committee at present, मतलब अभी at presently जो मिस्टर अपूर्व कुमार शर्मा है आसाम से वो चेयरमैन है एंड एन मनोज कुमार फ्रॉम केरला से वो वाइस चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी के एट प्रेजेंट। इनकी जो टर्म होती है गाइज वो मैं बताऊँ आपको 2 ईयर्स के लिए होती है। नेक्स्ट आपको कमेटी का नाम बता रही हूँ, लीगल एजुकेशन कमेटी। This committee makes recommendations to the Bar Council of India on matters related to legal education and sets standards of legal education. It means कि legal education committee का सबसे पहला काम क्या है कि वो recommendations देती है Bar Council of India को कौन से मैटर्स पे जो कि रिलेटेड होते हैं एजुकेशन से, और स्टैंडर्ड्स जो लीगल एजुकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, दैट स्टैंडर्ड्स एंड दीज रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय द लीगल एजुकेशन कमेटी। द सेकंड पॉइंट इज विजिट एंड इंस्पेक्शन यूनिवर्सिटीज। दिस लीगल एजुकेशन कमेटी गोज एंड विजिट्स एंड इंस्पेक्ट्स द यूनिवर्सिटीज टू सी द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मतलब विजिट और इंस्पेक्ट करती है यूनिवर्सिटीज़ को। थर्ड है रिकमेंड द प्री रिक्विजिट फॉर फॉरेन एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया। मीन्स जो एडवोकेट्स इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरेन के एडवोकेट्स हैं, उनको रिकमेंड करना प्री रिक्विजिट्स के लिए। नंबर फोर्थ है रिकमेंड रिकॉग्निशन एंड डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ लॉ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। मीन्स द वर्क ऑफ द लीगल एजुकेशन कमेटी इज टू रिकमेंड, मतलब रिकमेंड एंड रिकॉग्निशन करते हैं, और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ लॉ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब किस यूनिवर्सिटी की डिग्री को रिकमेंड करना है, रिकॉग्निशन देना है, डिसकंटिन्यू करना है ये लॉ डिग्री को और यूनिवर्सिटी की, ये काम लीगल एजुकेशन कमेटी का है। जस्टिस AP मिश्रा
फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द लीगल एजुकेशन कमेटी। आपको पता लग गया होगा, जस्टिस AP मिश्रा लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। इनकी जो टर्म होती है वो 4 years के लिए होती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर इज 4 years। The next committee is disciplinary committee. This committee is very important committee. Under section 9 of the Act, Advocates Act, this says this committee reviews applications by persons against summary dismissal of their complaints against advocates for professional misconduct by the State Bar Council and appeals against orders of the disciplinary committee of the State Bar Council. Terms of its member is 3 years. It means ये कमेटी जो है वो एप्लीकेशंस को रिव्यू करती है अगेंस्ट समरी डिसमिसल ऑफ देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडवोकेट्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर किसी एडवोकेट ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, उनकी कंप्लेंट्स गई हैं, अगर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाती हैं, क्योंकि इनका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो दैट्स वाई ऑल द कंप्लेंट्स गोज टू द डिसिप्लिनरी कमेटी एंड देयर ड्यूटी इज टू रिव्यू दैट कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस against the advocates of regarding their professional misconduct of the State Bar Council, जो State Bar Council से कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस जाती हैं एडवोकेट्स के मिसकंडक्ट को लेकर। एंड अपील्स अगर कोई जाती है उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट, मतलब अगर कमेटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये काम नहीं करना है, या डिसमिसल है या नेम कट करना है एडवोकेट्स का, अगर जैसा भी मिसकंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आया है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील भी डाल सकते हैं बार काउंसिल के अंदर। ओके, तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है। ये स्टेट बार काउंसिल से ही जाती हैं सारी कंप्लेंट्स और एप्लीकेशन से। द नेक्स्ट वन इज एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन। द फोर्थ कमेटी इज, इसका कमेटी का नाम है एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन। और ये कमेटी क्या करती है? दिस कमेटी लुक्स इनटू एप्लीकेशंस मेड बाय एडवोकेट्स फॉर वेलफेयर फंड्स। मीन्स कि ये कमेटी का सबसे मेन फर्स्ट मोस्ट काम है कि ये कमेटी एप्लीकेशंस जो आती हैं एडवोकेट के वेलफेयर फंड्स के लिए, उनको देखती हैं, ये वेरीफाई करती हैं एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड करती हैं फंड्स को प्रोवाइड करना इनका काम है। नंबर 3, एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी इज सर्टिफाइड बाय द एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001। मतलब ये जो एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी है वो सर्टिफाई की गई है एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट से। इनका फंड का भी एक एक्ट बना हुआ है 2001, उससे सर्टिफाई की गई है। नेक्स्ट है लीगल एड कमेटी, फिफ्थ कमेटी। लीगल एड कमेटी का काम क्या है? फर्स्ट वर्क इज टू प्रोवाइड लीगल एड कमेटी प्रोवाइड्स एड्स टू those requiring legal assistance like poor and needy people etc. मीन्स ये लीगल एड कमेटी का काम है लीगल एड प्रोवाइड करना, लीगल हेल्प प्रोवाइड करना, ऐसे लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी इज़ 2 years। इस कमेटी के मेंबर्स की टर्म जो है मतलब 2 years का इनका ड्यूटी होती है, 2 years की ही जॉब होती है इनकी कमेटी के मेंबर्स की। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कमेटी। द बिल्डिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफिस फॉर द काउंसिल। मतलब बिल्डिंग कमेटी का काम है वो ऑफिस को सेटअप करता है काउंसिल का, कौन सा ऑफिस कैसे कहाँ पे बनेगा, तो ये काम बिल्डिंग कमेटी का है। और इसके मेंबर्स की टर्म जो होती है वो भी 2 साल ही होती है। नेक्स्ट वन इज रूल्स कमेटी। अब रूल्स कमेटी के क्या क्या काम है? द रूल्स कमेटी रिव्यूज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द काउंसिल। मीन्स कि जो रूल्स की कमेटी है ये रिव्यू करती है रूल्स एंड रेगुलेशन को काउंसिल के, जो रूल्स बनाती है। सबसे मेन फंक्शन इसका यही था, आपको मैंने बताया था रूल मेकिंग पावर है इनकी, पावर यही थी। तो रूल जो बनाते हैं उनको रिव्यू और रेगुलेट भी किया जाता है, उसको देखना इस रूल्स कमेटी का काम है। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज ऑफ 2 years। इनके मेंबर्स की टर्म भी 2 years ही है। अदर देन दीज देयर आर फाइनेंस कमेटी, स्पेशल एंड ओवरसी कमेटी एंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कमेटी। मतलब और इनके अलावा भी और कमेटीज़ भी हैं जो कि काम करती हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। इसका डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन आपको मैं बताती हूँ क्या है सिस्टम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, कंडक्टिंग, क्या क्या चीज़ कंडक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करती है ये कमेटी। डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ये एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट का। इनका काम क्या है? कंटिन्यू करना, लीगल एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहना, टीचर्स की ट्रेनिंग देना, एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन चाहते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग लॉ।
मतलब लॉ ऑब्टेन करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना, ये इनका काम है। डिग्री प्रोवाइड आने के बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी। नेक्स्ट है रिसर्च एंड प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना, रिसर्च और प्रोफेशनल वर्क करना, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, लीगल रिसर्च करना, एंड last one is any other assignment that may be assigned to it by the legal education committee and the bar council of India। मतलब लीगल एजुकेशन कमेटी से या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर और भी कोई काम दिया गया है तो वो डायरेक्टरेट का डिपार्टमेंट ये वाला एजुकेशन ये काम करता है। अदर पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की और पावर्स भी क्या क्या हैं। नंबर 1 है टू गिव such financial assistance to the state bar council in need of funds for the purpose of performing its function। मतलब स्टेट बार काउंसिल को अगर ज़रूरत है तो उसके अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। सेकेंड है टू प्रिवेंट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया when that country specified by the central government in this behalf prevents citizens of India from practicing the profession of law in their country। ये प्रिवेंट करती है सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, बाहर के किसी कंट्री के लोगों को प्रैक्टिस करने में इंडिया के अंदर कि भाई बाहर आपने अगर डिग्री ली है और आप प्रैक्टिस इंडिया में करना चाहते हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रिवेंट करती है अपने सिटीजन्स को ऑफ इंडिया के बचाती है कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस आप प्रोफेशन की अपनी कंट्री में कीजिए आपकी डिग्री, क्योंकि वहाँ के और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नॉर्म्स प्रोविजन सब कुछ अलग अलग होते हैं। वहाँ का लॉ डिफरेंट फॉरेन कंट्री का और इंडिया का डिफरेंट है, इसलिए फॉरेन लॉ एजुकेटर्स को यहाँ पे प्रोफेशन करने से प्रैक्टिस करने से मना किया जाता है। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनी स्टेट बार काउंसिल और कमेटी। मतलब कॉल करते हैं रिकॉर्ड्स को अगर अपने मंगवा सकते हैं ये प्रोसीडिंग्स के कोई भी फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल और कमेटी से। देयर ऑफ टू सी लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, प्रोप्राइटरी और लीगैलिटी देखने के लिए उनके कुछ भी पेपर्स वगैरह मंगवा सकते हैं, रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं। टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट बार काउंसिल और एनी अदर कमेटी देयर ऑफ फॉर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। मतलब ये स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शंस भी देते हैं ताकि वो कमेटीज़ जो हैं अदर कमेटीज़ देयर ऑफ उनका प्रॉपर एफिशिएंट डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, फंक्शंस वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल के अंदर प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये देखने के लिए इनको डायरेक्शंस भी दी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट बार काउंसिल। इसका स्टेट बार काउंसिल क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 देयर शुड बी अ बार काउंसिल। एक मैंने आपको बताया था हर स्टेट के अंदर बार काउंसिल होता है, हर स्टेट के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि उनका हर स्टेट अपना काम प्रॉपरली कर सके। उसके लिए सेक्शन 3 के अंदर इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर एक आइडिया दे देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट ऑफ, जैसे फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड तेलंगाना टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ द स्टेट। मतलब ये जितनी भी स्टेट्स के मैंने नाम लिए, इन स्टेट्स के बार काउंसिल का नाम इनके स्टेट्स के नाम से ही लिया जाएगा। जैसे स्टेट बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट बार काउंसिल ऑफ बिहार, स्टेट बार काउंसिल ऑफ गुजरात, स्टेट बार काउंसिल ऑफ झारखंड, इन सभी स्टेट के नाम के साथ में बार काउंसिल का नाम जुड़ जाता है। और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे फॉर द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, उन ठीक है, मिजोरम, नागालैंड टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ, मतलब इनके भी नाम अलग अलग से, इनके लिए आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम एंड नागालैंड के नाम से बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश, असम ऐसे लिया जाएगा। फिर है स्टेट ऑफ केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ केरला। मतलब लक्षद्वीप और केरला के लिए बार काउंसिल ऑफ केरला नाम रखा गया है। जैसे तमिलनाडु के स्टेट है और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी वगैरह हैं, इनके लिए बार काउंसिल ऑफ मद्रास नाम रखा गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र एंड गोवा है तो इनके लिए यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के अंदर आ गए। छोटे छोटे स्टेट्स वगैरह हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गई, जैसे अब पंजाब एंड हरियाणा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है, इन सबको पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अंदर आ गए। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश आ गया। ऐसे करके पूरी लिस्ट दी गई है। और मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल बता देती हूँ, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स क्या होते हैं, वो अंडर सेक्शन 3 में आते हैं ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 आ स्टेट बार काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। स्टेट बार काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इनके
केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो होता है, और जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जो मैंने पहले नाम लिए गए थे, उनके लिए एडवोकेट जनरल होता है हर स्टेट के लिए, ठीक है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सब के लिए एक्स ऑफिशियो हो गया। और इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, द एडवोकेट जनरल आता है ऑफ ईच स्टेट के लिए पंजाब एंड हरियाणा का एक्स ऑफिशियो होना चाहिए। इन द केस ऑफ एनी अदर स्टेट बार काउंसिल, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब और किसी अदर स्टेट के लिए बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट जनरल होना चाहिए ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिशियो। इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विद एन इलेक्टोरेट नॉट एक्सीडिंग 500 मेंबर्स, ये एक लिस्ट दे रखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इसको देख के अपने लिखना हो तो बेशक आप लिख सकते हैं कौन सी स्टेट के बार काउंसिल को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है गाइज। और एक इनका मैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल, मतलब हर स्टेट बार काउंसिल के अंदर एक चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जरूर होता है। एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 में जो लिखा गया है उस हिसाब से हर एवरी पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट बार काउंसिल इमीडिएटली, मतलब अगर जो भी होल्ड कर रहा है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल का, इमीडिएटली उनकी कमेंसमेंट से जो एडवोकेट्स का अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बाद से अगर पहले वो कर रहा है तो उनकी सीट जो है सीज हो जाएगी, होल्ड ऑफिस जो होल्ड हो जाएगा, सीज पे हो जाएगा उनका ऑफिस, तो वाइस चेयरमैन चेयरमैन का। और इसके अंदर ये लिखा है जब तक नए चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो अपनी ड्यूटीज़ को एज इट इज़ चलाते रहेंगे, जब तक वो अपना ऑफिस दूसरे नए वाले जो वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन है वो संभाल नहीं लेते। एंड द नेक्स्ट वन इज द एन एडवोकेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अब वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है एडवोकेट फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन अंडर सेक्शन 2 subsection 2 for the being chosen as for being a member of a state bar council, मतलब स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर जो बन जाते हैं हम एडवोकेट्स लोग, सब एडवोकेट्स आफ्टर एनरोलिंग देयर नेम, तो उसके लिए डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया जा सकता है उन्हें वोटिंग से कि अनलेस ही पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन, अगर उसकी कोई वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो ज़रूरी है और वो सेटिस्फाई नहीं करता उन कंडीशंस को जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सेक्शन 3 सब क्लोज 4 के अंदर, अगर वो उसकी क्वालिफिकेशंस वैसी नहीं है, स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं है जो कि दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वोटिंग के लिए। इलेक्शंस के अंदर वोटिंग नहीं हो सकती उसके लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द बार काउंसिल एंड स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और आगे के इसके टॉपिक्स दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगा या नहीं लगा और आप क्या चाहते हैं और वीडियोस में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। रश्मिज लॉ एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइज।